हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका पीरियड मिस होने के पहले ही जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। क्या इसके पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करने से आपको रिजल्ट जो है एक्यूरेट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। जिसके मेरे जो है कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरा जो है पीरियड मिस नहीं हुआ था, उसके पहले मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मुझे ये रिजल्ट आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो क्या हम पीरियड मिस होने के पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्या ये रिकमेंडेबल है और जो है कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें आ सकता है। तो आज जो है इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो है पीरियड जब मिस हो जाता है उसके बाद ही जो है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना चाहिए। क्यों? जब आपका पीरियड मिस हो जाता है सबसे बड़ा सिम्टम वही होता है कि शायद आपने इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। लेकिन अगर पीरियड आपका मिस ना हुआ हो और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और किसी वजह से जो है रिजल्ट आपको आपके हिसाब का नहीं मिला, तो जो है आपको बहुत ज्यादा टेंस भी हो सकता है और आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया हो या फिर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया, इसकी वजह से भी आप टेंस हो, या फिर जो है आपको गलत रिजल्ट आ जाए। तो इसकी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका पीरियड मिस होने के बाद ही जो है आपको जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब इसके पीछे का जो है टाइम कितना लगता है या फिर आपको एक्यूरेट रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव करने में ही कितना वक्त लगता है, कंसीव करने का जो क्रिया है वो कितने टाइम में होता है, तो इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि जब आपका ओवुलेशन, जब आपका मान लीजिए आपका जो लास्ट पीरियड जो आपका चला गया है, उस पीरियड के 14 डेज बाद जो है आपका ओवुलेशन पे होता है। तो ओवुलेशन पीरियड में जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो है एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब आपका एम्ब्रो जो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो आपका इम्प्लांटेशन के लिए आपके यूट्रस के लाइन में आके पहुंचता है, उसमें जो है आपका 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। आपके जिस दिन आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन के बीच जो है 6 से 7 दिन का वक्त होता है। तो जब आपका जो एम्ब्रो है आपके फिलिपिन ट्यूब से जब आ जाता है यूट्रस के लाइन में, तो यूट्रस के लाइन में आके जो है वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। तो जब आपका जब अगर वो एम्ब्रो जो है सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, तो जो है आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आपका जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब जो है उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ने वाली है और आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म होती है। और उसके बाद ही जो है प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन्स है वो बनने लग जाते हैं और एससीजी का लेवल धीरे 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 इंक्रीज होता है। तो आपका जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन से लेके जो है आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो पीरियड है उस बीच जो है 6 से 7 दिन का वक्त होता है। तो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद जो है धीरे धीरे आपका एससीजी का लेवल बढ़ेगा। अब आपका जो 1 हफ्ते का बीच में 1 हफ्ते का टाइम है और आपका जो ये पीरियड मिस भी नहीं हुआ है, तो आपका जो किट है वो कैसे डिटेक्ट करता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। किट जो है आपके बॉडी में जो है एससीजी का लेवल से जो है डिटेक्ट करता है। तो आप जब अब आपका जब पीरियड मिस नहीं हुआ है उसके पहले आप जब चेक करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल उतनी मात्रा में मिल गई कि किट जो है उसे इजीली डिटेक्ट कर सके, तब तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है कि इतना जल्दी उनका एससीजी का लेवल बढ़ता नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि किट उसे बराबर डिटेक्ट ना कर सके और आप प्रेग्नेंट हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, बट फिर भी जो है आपको निगेटिव शो कर सकता है। तो इससे जो है आपकी कंफ्यूजन बढ़ती है। क्या होता है कि जब बहुत अर्ली पीरियड, ये बहुत अर्ली पीरियड होता है, जब आपका पीरियड मिस भी होता है ना, तभी भी बहुत सारे महिलाओं को जो है एससीजी का लेवल इतना हाई नहीं होता है। वहाँ पे भी बहुत सारे महिलाओं को जो है पॉजिटिव, प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है या फिर निगेटिव रिजल्ट आ जाता है, या फिर हल्की सी जो रेड लाइन या गुलाबी लाइन कह लीजिए आती है, हल्की सी तो फेंट लाइन आती है, जिससे भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए ये माना जाता है कि आपको जो है प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो आपको जो है पीरियड के बाद ही, पीरियड मिस होने के बाद करना चाहिए। लेकिन मैं खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने भी इसके पहले चेक किया है, मेरी पीरियड मिस होने के पहले भी मैंने चेक किया तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। वही बहुत सारे महिलाओं को जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, वहीं बहुत सारे महिलाओं को जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। मान लीजिए हमारा पीरियड मिस होने वाला है, तो हमारा पीरियड मिस होने के जो है 2 दिन 3 दिन पहले जो है हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है 1 हफ्ते पहले हो चुका है। तो उसके 1 हफ्ते पहले हुआ है, तो जब आपका पीरियड मिस होने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले, तो इम्प्लांटेशन हुए हुए 4 दिन हुआ होता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपका पीरियड मिस होने वाला है जो डेट पे, उसके 2 दिन पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो वहीं पे साइंटिफिकली क्या है कि अभी जस्ट आपका एससीजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है, अभी तुरंत जो है आपने प्रेगनेंसी
कंसीव किया है, तो वहीं पे बहुत सारे महिलाओं का एससीजी का लेवल इतना हाई नहीं हुआ होता है, जिस वजह से जो है उन्हें एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाता, एक्यूरेट उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को तो मिल जाता है जिनका जो है एससीजी का लेवल बढ़ चुका है, उनका तो किट डिटेक्ट कर लेता है। वहीं कुछ लोगों को जो है हल्की लाइन दिख जाती है, इस हल्की लाइन से भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए अगर आपको कभी हल्की लाइन दिखती है किट में, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको ये ध्यान में रहे कि आप जो है बहुत अर्ली टाइम पे ही, बहुत पहले ही आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करें, जिस वजह से आपको हल्की लाइन आ रही है। क्यों? क्योंकि आप किट ने जो है डिटेक्ट किया है, बट थोड़ा एससीजी का लेवल थोड़ा ही ऊपर बढ़ा था, इस वजह से जो है हल्की लाइन आई है। तो यही आपको जो है जब भी आपको हल्की लाइन आती है तो 4-5 दिन बाद वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर ये लाइन थोड़ी सी और डार्क हो जाती है, दैट मीन्स जो है आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल आगे बढ़ रहा है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और अगर आप पीरियड मिस होने के पहले चेक कर रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट और आपको निगेटिव आ रहा है, या फिर प्रेगनेंसी पीरियड आपकी जस्ट मिस हुई है तब आप चेक कर रहे हैं तो भी आपको निगेटिव आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है 100% कि आपका निगेटिव ही होगा। हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत क्या टाइम होता है, एससीजी का लेवल तभी कम हो। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ना इरेगुलर पीरियड होता है, टाइम पे उनका पीरियड नहीं आया होता है, तो आपका पीरियड लेट आया, आपका ओवुलेशन लेट हुआ, आपका जो है फर्टिलाइजेशन लेट हुआ, आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ, आपका नेक्स्ट जो है पीरियड भी लेट ही आपका आने वाली एक्सपेक्टेड है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हर चीज थोड़ा थोड़ा डिले हो गया है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ होगा, आपका कंसीव लेट हुआ होगा, जिस वजह से जो है आपको जो किट प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में भी क्या करना है कि आपको 1 हफ्ते बाद वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो 1 हफ्ते बाद वापस आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई होंगी तो तब तक जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी निगेटिव आता है, आपका पीरियड जैसे मिस हो गया, आपने तुरंत चेक किया, मुझे पता है कि लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहता है कि जल्द से जल्द जानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो उस केस में आपको जो है थोड़ा और वेट करना है, थोड़ा और वेट कीजिए। आपका पीरियड मिस हो जाता है, 1 हफ्ते बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर अगर थोड़ी सी एसजीजी का लेवल तब तक बड़ी होगी तो हो सकता है कि तब तक भी आपको पिंक लाइन दिख सकती है, मतलब हल्की सी भी लाइन आपको दिख सकती है। अगर हल्की लाइन दिखे तो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन होता है। वापस से कुछ दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तो नेक्स्ट वापस जब करेंगे तो तब तक जो है वो लाइन डार्क होनी चाहिए। अगर लाइन डार्क होती है धीरे धीरे धीरे, दैट मीन्स जो है एससीजी का लेवल बढ़ रहा है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब क्या होता है कि एससीजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपको पहले पॉजिटिव आता है, लाइन बराबर आ रही है, फिर फेड हो रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होता है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको बिल्कुल शांत रहना है। जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर आपको क्यूरियोसिटी है पहले टेस्ट करना है, 2-3 दिन पहले कर रहे हैं। अगर आपको तब तक रिजल्ट मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं रिजल्ट आता है तो पीरियड मिस होने के बाद कीजिए। तभी भी रिजल्ट नहीं आता है तो 1 हफ्ते बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।